हेलो इन्वेस्टर। मैं एक टाटा पावर का शेयर होल्डर हूँ और पिछले 5 सालों में टाटा पावर ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 5 गुना बढ़ा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको टाटा पावर का डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये सही समय है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का? क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है? कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा और फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी बताऊँगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उनको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है और उसके हिसाब से देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, देश में बिज़नेसेस चलते हैं। तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक योजना का अनाउंसमेंट किया था और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सो इस योजना से क्या होगा? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स टू गेट रूफटॉप सोलर अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इससे टाटा पावर का क्या लेना देना है? टाटा पावर एक पावर कंपनी है जो अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने वाली है और अभी तक 1900 मेगावाट का सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन टाटा पावर ने किया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन टाटा पावर ने किया है। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन भी टाटा पावर ने किया है। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट 2.67 मेगावाट का भी टाटा पावर ने किया है। तो ये सब अचीवमेंट्स है टाटा पावर की। तो टाटा पावर एक पावर कंपनी होने के बावजूद अपने आप को एक कार्बन फ्री रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने करने जा रही है। तो यहाँ पे स्क्रीन को स्टॉप करके आप सभी डिटेल्स देख सकते हो, लेकिन मैं एक बात पर फोकस करूंगा। ईपीसी रूफटॉप सोलर। तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के 1600 प्लस मेगावाट के सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स टाटा पावर ने एग्जीक्यूट किए हैं। टाटा पावर ट्रांसमिशन में काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन भी करती है, पावर की ट्रेडिंग भी करती है और पावर सप्लाई भी करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा पावर का डेटा। टाटा पावर ने 7,800 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है टाटा पावर का। 4,370 पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स टाटा पावर ने बनाए हैं। 4,000 मेगावाट का लार्ज यूटिलिटी स्केल ईपीसी ऑर्डर बुक है टाटा पावर के पास। एक बहुत बड़ा मैसिव ऑर्डर बुक टाटा पावर के पास है और 5,100 मेगावाट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सोलर सेल्स है टाटा पावर के पास। तो ये सब डेटा है टाटा पावर का। आप देख सकते हो कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है। टाटा पावर का रेवेन्यू भी वैसे ही बढ़ रहा है। 2020 के बाद टाटा पावर का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, एक अपवर्ड ट्रेंड रेवेन्यू में दिखाई देता है। टाटा पावर का सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है 2020 के बाद, 2020 के बाद सेल्स में भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। मैसिव ग्रोथ सेल्स में आ गई है टाटा पावर के। टाटा पावर का नेट प्रॉफिट अगर देखने जाए हम, नेट प्रॉफिट में भी एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देता है। पिछले 5 सालों में टाटा पावर का नेट प्रॉफिट 45% की सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस कंपनी की ऑपरेशनल इफिशिएंसी बताता है। जो रिसोर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी बताता है और ऑपरेशनल इफिशिएंसी बताता है। तो टाटा पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। टाटा पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर से पैसा कंपनी ने उठाया है, जो इक्विटी से पैसा जो कंपनी ने उठाया है, उस पे कितनी रिटर्न कंपनी जनरेट कर पा रही है। अगर पिछले 5 सालों का देखते हो तो 7% है, पिछले 3 सालों का 9% है और करंट है जो 13% का है। यानी कि इम्प्रूव हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इम्प्रूव हो रहा है इस कंपनी का और ये एक ग्रीन सिग्नल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी के टोटल रिसोर्सेस एम्प्लॉयड है, ज- तो जो भी रिसोर्सेज, जो भी कैपिटल कंपनी ने इन्वेस्ट की है,
उस पर कितना रिटर्न कंपनी बना पा रही है, उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो पिछले 5 सालों का 8% है, पिछले 3 सालों का 9% है और अभी करंट जो है वो 12% का है। ये भी इम्प्रूव हो रहा है और ये भी एक ग्रीन सिग्नल है। कंपनी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट दे रही है। 31% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट ये कंपनी दे रही है। कोई भी कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट दे रही है, इसका मतलब वो प्रॉफिट बना रही है। अब जैसे आपने देखा कि टाटा पावर अच्छा नेट प्रॉफिट बना रही है, 45% की सीएजीआर से पिछले 5 सालों से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कंपनी का। इस कंपनी पे 52,000 प्लस करोड़ का डेट है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.74 है। यानी कि ये कंपनी एक डेट बहुत सारा डेट इस कंपनी ने उठाया है और ऑब्वियस है, एक ये एक पावर बिजनेस, एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसलिए डेट उठाना पड़ता है। लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो में जो इम्प्रूवमेंट देखते हैं, और ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो डेट एक बड़ा टेंशन नहीं है, एक बहुत बड़ा इशू इसके लिए नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा फ्यूचर में जाके। तो अगर इसका पिछले कुछ सालों का डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हो, तो इम्प्रूव हो रहा है इन द सेंस कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छे से कंसोलिडेट कर रही है, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है और अभी का जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस शॉर्ट में बोलते हैं उसको, 11 रुपीज़ का है और पिछले 3 सालों में 120% की ग्रोथ हो गई है अर्निंग पर शेयर में, और पिछले 5 सालों में 40% से ग्रो कर रहा है अर्निंग पर शेयर, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अभी इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू कलर, वो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है। तो 19 से लेके 2021 तक प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग बढ़ा है। तो कंपनी ने अपना ही स्टेक बढ़ाया है, अपने शेयर्स को बाय किया है। पब्लिक जब भी कंपनी अपने शेयर्स बाय करती है, इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी को अपने आप पे, अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए अपने इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग बढ़ गया है और उसके बाद कंसिस्टेंट है। और उसके बाद एफ का और डी का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। ये था ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रमोटर का इंक्रीज हुआ है और कंसिस्टेंट भी है। ये है क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर आप देखते हो, तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग कंसिस्टेंट है और इसमें ये जो ग्रीन कलर का है वो डीआईएस का शेयर होल्डिंग है और डीआईएस अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में अगर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उस कंपनी में कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उनको भी फ्यूचर में लगता है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, तभी ये बहुत सारे रिसर्च करके ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है इस कंपनी के लिए। और क्वार्टरली जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट है। तो क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का? मैं आगे बताऊंगा। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप सही वैल्यू पे उस कंपनी को परचेस कर रहे हो, बाय कर रहे हो उसके शेयर्स, ये देखना ज़रूरी है। तो वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, उसमें से कुछ सिंपल मैट्रिक्स यहाँ पे मैं बताऊंगा। अभी इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 392 चल रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय का ये मार्केट प्राइस है और मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। और बुक वैल्यू 94 है। तो अभी ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 4 टाइम्स ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है और प्राइस टू सेल्स इस कंपनी का 2.16 है और प्राइस टू सेल्स रेशियो लोअर इज गुड, मतलब जब 1 से कम रहता है तो अच्छा रहता है, और इस कंपनी का 2 है और RSI 67 है और RSI न्यूट्रल होना इज गुड होता है। अगर RSI 30 से नीचे है तो वो कंपनी ओवर सोल्ड जोन में है और RSI 70 से ऊपर अगर है तो ओवर बॉट जोन में है। और इसका टाटा पावर का RSI 67 है, जो कि 70 के पास ही है।
तो अच्छा खासा बाइंग इस कंपनी में आया है रिसेंटली, इसीलिए इसका RSI 67 है। 70 के ऊपर अगर होता तो मैं उसको ओवरबॉट बोलता, लेकिन अभी ये ओवरबॉट नहीं है, लेकिन ओवरबॉट के पास ही है। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा खासा बाइंग इस कंपनी में आया है। वैल्यूएशन के और भी मेट्रिक्स होते हैं, जैसे पी रेशियो और पीबी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो टाटा पावर का पी रेशियो 36 है और इंडस्ट्री का पी 30 है। टाटा पावर का पीबी 4 है और इंडस्ट्री का पीबी 2 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में टाटा पावर का पी और पीबी थोड़ा ज़्यादा है। तो पी के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूड लगता है। ओवर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है। और एक मैट्रिक होता है कंपनी के पी का, हिस्टोरिकल मीन के साथ हम कंपेयर करते हैं। मतलब कंपनी का करंट पी कंपनी के हिस्टोरिकल मीन के साथ जब कंपेयर करते हैं, तब भी हमें कुछ अंदाजा आता है कंपनी के वैल्यूएशन का। तो इस कंपनी के हिस्टोरिकल मीन के साथ कंपेयर करने के बाद भी थोड़ा सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड ये कंपनी लगता है। तो आगे देखते हैं पेग रेशियो। पेग रेशियो इस कंपनी का, टाटा पावर का 0.81 है। और पेग रेशियो एक ऐसा मीट्रिक है जो अगर 1 से नीचे है तो उस कंपनी को अंडर वैल्यूड बोला जाता है, और अगर 1 से ऊपर है तो ओवर वैल्यूड बोला जाता है। और इस कंपनी का पेग रेशियो 1 से नीचे है, इसलिए पेग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड नजर आती है। तो पेग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो है। मतलब न्यूमरेटर में प्राइस है और डिनोमिनेटर में ग्रोथ है। और जो डिनोमिनेटर में ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, वो कोई कैलकुलेटेड ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर प्रोजेक्टेड ग्रोथ है। कंपनी का हिस्टोरिकल ग्रोथ के हिसाब से फ्यूचर ग्रोथ प्रेडिक्ट करने के बाद पी पेग रेशियो आता है। तो एक्सपर्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कंपनी ग्रो करेगी, इसलिए इसका पेग रेशियो 1 से कम आया है। तो जब ये कंपनी, तो ये एक सिग्नल है कि ये कंपनी ग्रो करेगी। तो इस कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है? फ्यूचर कंपनी का एक टारगेट है, एक गोल है, वो गोल है अचीविंग 100% क्लीन एंड ग्रीन पावर जनरेशन बाय FY 2045। तो 2015 में 16% ग्रीन एनर्जी है इनके पास, 2023 में 38%, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। 2030 में इनका टारगेट है 70% ग्रीन एनर्जी करना, और 2045 में 100% ग्रीन। और ये एक बहुत बढ़िया गोल इस कंपनी ने सेट किया है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसी तरह डायरेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट का पुश और कंपनी के गोल्स, ये सब ध्यान में रखते हुए ये कंपनी 100% ग्रो करेगी। और अभी भी ये कंपनी उतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। और मार्केट जब किसी कंपनी के शेयर को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, इसका मतलब मार्केट को वो कंपनी अच्छा लग रहा है, उस कंपनी में ग्रोथ नज़र आती है। और आप देख रहे हो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, और DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आपके लिए भी इस कंपनी में अपना खुद का रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करने के लिए यही सही समय है। फ्यूचर में, पिछले अगले 10 सालों में, 20 सालों में ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त रिटेल भाई। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। मैं किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, और उसके बाद ही मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।